सुप्रभात दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत के पंचम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम्। इसका मतलब है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। तो आपको ये बात बता दें कि यह एक लोक कथा है और यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में जो प्रधान हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनके बीच में यह एक प्रचलित कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय चतुराई एवं प्रत्युत्मत्व से बाहर निकला जा सकता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ। तो यह रहा हमारा पाठ। तो इसमें है आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। एक बार एक चंचल नाम का व्याध था या चंचल नाम का व्याध था। व्याध का मतलब होता है शिकारी। तो आगे हम पढ़ें। पक्षी मृगादीनां गृहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म। पक्षी पशु पक्षियाँ या सिर्फ पक्षी पशु पक्षी पकड़ने में या बेचने में उसकी स्वयं की जीविका चलती थी। इसका मतलब वह सचमुच का शिकारी था और वह पशु पक्षी बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार उसने वन में जाल बिछाया और घर पर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। अगले दिन जब सुबह सुबह चंचल वन में गया, तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। वह अगले दिन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो अगले दिन जैसे ही सुबह सुबह अपने वन में गया, तो उसने देखा कि बेचारा एक बाघ दुर्भाग्य से उसके जाल में फंस गया है। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्रः मां खादिष्यति एते उपलायनम करणीयम्। व्याघ्र को अगर मैंने छोड़ दिया तो वह मुझे खा जाएगा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। या तो व्याघ्र नैवेद्यत हो मानव कल्याणम भवतु ते। व्याघ्र बोला, बाघ बोला कि अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। यह कहकर उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लान्तः आसीत्। व्याघ्र मतलब बाघ बोला। सो अवदत्, वह बोला कि भो मानव पिपासु अहम्। अरे मानव, मुझे प्यास लग रही है। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधमवत्। मतलब कि बाघ ने पानी पीकर व्याध से कहा कि समय में पिपासा, कि मेरी प्यास बुझ गई। संप्रतं बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस शेर ने कितनी बड़ा, आप कहते हैं कि दोस्त का जो उसने छुड़वाया था उसको, उसी के साथ ही उसने बुरा काम किया है कि उसी को ही मारने जा रहा है। अभी आगे देखते हैं इस कहानी को हम कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितं त्वं मां खादितुम्, और तब भी तुम मुझे खाओगे। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यं न भवति सर्वस्वार्थं समीहते। कि अरे मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि भूखा
कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब के सब स्वार्थी होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्। वहाँ पर एक नदी थी, तो चंचल ने नदी के जल से पूछा कि ये सब कहानी बताए, और फिर नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा कि एवमेव भवति, कि हाँ यह सही है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, कि जन लोग या लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, कि क्या कहते हैं कि जैसे लोग मेरे अंदर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपना मलमूत्र निकाल देते हैं, और विसृज्य निर्वर्तन्ते, वो निकाल देते हैं। तो वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, उसने सही कहा है कि सब के सब स्वार्थी होते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। वहाँ पर एक वृक्ष था, तो चंचल उस वृक्ष के पास जाके पूछने लगा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव मेरी छाया के नीचे बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर बाद में कुल्हाड़ी से प्रहार करके मेरे को कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, और मेरे को काट देते हैं, या मेरे अंदर छेदन कर देते हैं, मेरे को काट मार डालते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थी होते हैं। समीपे का लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां श्रूयते स्म। समीप मतलब पास में ही एक लोमड़ी उन सब की बातें सुन रही थी, और सा सहसा चंचल मुपश्रित्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञाप्य। तो वह साहस बढ़ा के थोड़ा चंचल के पास जाके कहती है, अरे क्या बात है, मुझे भी बताओ। सः अवदत्, अहं मात्र स्वसः। फिर वह बोला, चंचल बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, कि मैंने इस बाघ की रक्षा की, कि इसे छुड़वाया जाल से, और यह मुझे खाने जा रहा है अब। तदनन्तरं स लोमशिका ययि निखिलां कथां नैवेदयत्। फिर लोमशिका ने कहा कि मुझे वैसा का वैसा अभी करके दिखाओ। लोमशिका चंचलम अकथयत्, बाढ़ं त्वं जालं प्रसार्य, तुम एक बार फिर से अपना जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। फिर क्या कहते हैं कि चंचल को कह करके उसने फिर उस बाघ से कहा कि मुझे उसी तरह दिखाओ कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए थे, मुझे यह अपनी आंखों से देखना है। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्रावेशयत्। व्याघ्र ने यह प्रदर्शन करने के लिए वह उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दं कृत्वा दृश्यः, अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, कुछ देर बाद वह कूदने से थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः सन्निसहायो भूत्वा तत्र पतत्, प्राणभिक्षामि चीव च अयाचत। बहुत कूदने के बाद वह थक चुका था, शांत हो गया, और वह निसहाय हो गया, जैसे कि उसका कोई सहायक ना हो, वह सहायता चाहता था, वह अपनी प्राण की भिक्षा चाहता था। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया वणिकम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी के सभी स्वार्थी होते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो अब
हमने अपना पाठ पढ़ लिया है, तो अब हम इसके कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। व्याधः मतलब शिकारी या बहेलिया, और स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध मतलब बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना कहते हैं, भागना। नैवेद्यत, इसमें आप संधि कर सकते हैं, या आप कहते हैं कि वर्ण विच्छेद से भी हम इसको हटा सकते हैं, जैसे कि नी अवेद्यत, तो हम इसे कहते हैं नैवेद्यत, निवेदन किया। मोचिष्य मोचिष्यसि, मुक्त करोगे या छुड़ाना, मुक्त करना या छुड़ाना। निसार्यत, इसमें भी हम संधि कर सकते हैं या वर्ण विच्छेद करके भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि नि असार्यत, निकाला। कलांत है, थका हुआ। तो दोस्तों अब अगले कुछ शब्दार्थ और बचे हुए हैं, इसे भी कर लेते हैं। पिपासु, प्यासा। समय, शांत या शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षित मतलब भूखा। भणितम मतलब कहा। प्रक्षाल्यन्ति मतलब धोते हैं। विसृज्य छोड़कर। निर्वतन्ते चले जाते हैं या लौट जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहत्य मतलब प्रहार करके। छेदना मतलब काटना। लुमचिका मतलब लोमड़ी। नीलिना मतलब छुपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृस्वसः, हे मौसी। मातृस्वसः मैंने आपको कहा था कि वह, आपको याद होगा कि मैंने ये बताया है कि चंचल बोलता हे मौसी, आप बहुत ही समय पर आई हैं, बहुत ही अच्छे समय पर आई हैं, तो उसमें यही था कि मातृस्वसः स्वसः, हे मौसी। समागतवती, पधारी या आई, आप पधारी हैं, बहुत अच्छे समय पर आप आई हैं या पधारी हैं। निखिलाम संपूर्ण, पूरी। बाढ़म ठीक है या अच्छा। प्रत्यक्षम मतलब अपने समान या अपने समक्ष। धन्यवाद दोस्तों, यह हमारा पाठ हो गया है।